शदीद गर्मी में जब बिजली की लोड शेडिंग बेतहाशा हो जाए तो दुकानदारों का हाल देखें। गर्मी में पसीने से शराबूर हैं, कारोबार तो वैसे भी ठप हो गए और दुकानदार भी इस वक्त बेकार बैठे हुए। और ये हमारे अजीज़ हैं जो दर्जी हैं, वो उन्होंने अपने मुंह के आगे वो पंखा रख लिया है, शायद वो शर्मा रहे हैं। तो लोड शेडिंग से आपके कारोबार कितना असर पड़ा जी, आप इसके बारे में बताएं। असर क्या, आप वक्त भी नहीं चल सकते हो, रात भर है। तो इसका मतलब है कि ये लोड शेडिंग जो है, इससे कारोबार ठप होकर रह गया है। तो जो हुक्मरान दावे करते रहे कि लोड शेडिंग ख़त्म हो गई है, ये फिर ये दावे कहाँ तक, ये तो 70 साल से चल रहा है। तो क्या इलाज है इस बीमारी का? इस बीमारी का इलाज तो अल्लाह या मदद का है, इसको दुआ करें कि अल्लाह करम करे इस कौम पर, और इस कौम को ये लोड शेडिंग जैसे आमीन, आमीन। ये जो बेताशा हो रही है और इसका कोई शेड्यूल नहीं है, फोर्स लोड शेडिंग, अल्लाह इस अजाब से आवाम को, दुकानदारों को, सबको निजात दिलाए। शदीद गर्मी है, बच्चे बूढ़े मर्द ख़वातीन सारे गर्मी से बिलबिला उठे हैं। और यकीन जाने आज सुबह का ये हाल है, पहले तो 2 घंटे के बाद जाती थी या घंटे के बाद, अब हर 15 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद बिजली जा रही है और आ रही है। और अब आज से तो बहुत बुरा हाल है, आज तो लोड शेडिंग ही लोड शेडिंग है और बिजली आज नहीं है। हर 15 मिनट के बाद, हर 20 मिनट के बाद बिजली बंद हो जाती है। अब वो घंटे वाला शेड्यूल ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है अब बिजली 24 घंटे गायब रहे। तो अल्लाह इनको हिदायत दे। और जो हुक्मरान दावे करते हैं हमने लोड शेडिंग ख़त्म कर दिया है, वो दावे उनके किधर गए हैं? वो दावे की तरफ वही है ना, मुद्दे दावे। और बिजली की जो बेताशा लोड शेडिंग हो रही है, इससे कारोबार तो ठप हो गया रह गया। और दुकानदारों का ये हाल है, वे बेचारे इस गर्मी की वजह से वो अपनी दुकानें छोड़ के अपनी दुकान के बाहर थड़े पे बैठने पे मजबूर हैं और मायूस हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं कि अब क्या होगा, इतनी शदीद गर्मी है। और पहले ही महंगाई इतनी ज़्यादा है, हर शख्स महंगाई के हाथों जो है वो मजबूर है और बेबस है, बेचैन है और फ़िक्रमंद है। लेकिन ऊपर से ये बेताशा लोड शेडिंग का जो ये अज़ाब है, ये लोगों के परेशानियों में, बेचैनी में और इजाफे का सबब है। तो देख लें नाज़रीन लोगों का हाल लोड शेडिंग के दौरान। अब आज तो बेताशा लोड शेडिंग हो रही है, आज तो शेड्यूल ही कोई नहीं है। वैसे तो लोड शेडिंग हर रोज़ होती है, 24 घंटे वक्फे से लोड शेडिंग हो रही है। और यूँ ही जब से गर्मी शुरू हुई है, लोड शेडिंग में भी जितनी गर्मी में शिद्दत आई है, इतनी लोड शेडिंग में भी शिद्दत आ गई। तो आज जो हाल है, पूछते हैं ये बड़े कारोबारी शख्सियत है, यहाँ बाज़ार की सीनियर ताजर हैं, तो रियाद कुरैशी इनसे पूछते हैं कि लोड शेडिंग से आपका कारोबार किस हद तक मुतासर हुआ है? पहले बात ये है भाई, जिस तरह पहले लोड शेडिंग थी, अब उतनी नहीं है। अब कब की बात करें, कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? आप 10 साल पहले की बात करें। ठीक है, लोड शेडिंग तो है, इस लोड शेडिंग जो लोड गर्मी में तो होनी थी। लोड शेडिंग जो हो रही है, इस पे आप परेशान तो है ना। कारोबार तो आप ये तो मिट भी जाए, कारोबार तो आपका नहीं देखें, जो हुक्मरान छोड़े, हम नाम नहीं लेते किसी का, माजी की जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं, और ये मानते हैं हम कि पहले जो पाकिस्तान में लोड शेडिंग थी कुछ साल पहले, वो बहुत थी, उसमें फ़र्क आया है। ये क्रेडिट जाता है जिसको भी जाता है क्रेडिट, सेरा उसके साथ जाता है। जो लोड शेडिंग में फ़र्क आया है, लेकिन लोड शेडिंग जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। जो ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान से लोड शेडिंग ख़त्म कर दिया है, ये दावा उनका सच्चा नहीं है, ठीक है। तो रियाज भट्टी साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? इतनी घबराहट और इतनी दिल पे गर्मी पड़ रही है, असर उसका कि ज़्यादातर लोग गर्मी से मर रहे हैं। जो गर्मी बढ़ रही है, जो बढ़ रही है, इसलिए मेहरबानी करो, ये जुल्म नहीं होना चाहिए। ये मुल्क है और मुल्कों की तरफ भी देखो जहाँ एक सेकंड भी बिजली पैदा नहीं होती, वो भी तो आखिर मुल्क है। हमारा एक और भी मुतालबा होना चाहिए कि मंगला डैम जो है वो हमारी ज़मीनों पर बना है। मंगला डैम जो शाकार डैम है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये अहले मीरपुर ने ये कुर्बानी दी है, फिर तोसी हुई है, तो कम अज़ कम मीरपुर
को लोड शेडिंग की इस चक्की में इतना नहीं पीसा जाना चाहिए। इन लोगों को अपनी कुर्बानी का कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। हुक्मरानों का काम था उस वक्त उनसे डील करके। बहुत बड़ा झटका लगा है। ब्यूरोक्रेसी रियासत जो बातें करती है आपको पता ही है, वो जिम्मेदार नहीं होती। ये था कि ये रठोवा चक्कर हम पुल का असर देखें। अब हमें नहीं समझ आ रही कि ये पुल जिसका सिर्फ 163 मीटर हिस्सा जो छोटा था वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। के बंदे से बताएं कि इस इलाके को फायदा क्या है। इस इलाके को कोई बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए लोगों को उजाड़ा, लोगों की जमीनें खत्म कर दी, लोग कारोबार थे उनके जिम्मी बारी करते थे सारे, उनको ना बिजली फ्री ना बिजली कम और ना उनको किसी किस्म की फैसिलिटी। और लोड शेडिंग भी ज़्यादा हो रही है। और आपका कहने का मतलब पहले मीरपुर की कुर्बानी है, उनको कम अज़ कम इसका रिलीफ सिला मिलना चाहिए। मिलना चाहिए था पर नहीं मिला। नहीं मिला। मछली का दाना नहीं मिलता, जो सारी पकड़ते ठेकेदार हैं सब बाहर ही ले जाते। वो हमारा तो कंट्रोल ही नहीं है ना। हुकूमत पाकिस्तान है, आज़ाद कश्मीर हुकूमत को रॉयल्टी देने के लिए तैयार नहीं है। नाम की कश्मीरी नाम की बात है और कोई भी मुराद नहीं है। अगर कोई आवाज देता है तो उसको आवाज को दबा दे। यहाँ का रिवाज है, यहाँ का कानून है, जो सच्ची बात करे उसको दबा दे। ये तो सही हकीकत है। ये उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा करो कि सारी जिंदगी। आपका कहने का मकसद ये है, कुछ तबके हैं जो कमज़ोर को दबाते हैं और फिर गरीब की आवाज़ को दबाने की, अगर गरीब की आवाज़ बाजार में जाए अपनी अपनी कीमत लोगों ने लगाई है, कोई कीमत फिक्स नहीं। लिस्ट दे भी जाएंगे उसके बाद भी जो है ना, आप सब्जी वाले को देखें, वो कोने पे सब्जी वाला बैठा हुआ जो देने का वो ही नहीं कंट्रोल हो रहा किसी से, वही सप्लायर है सबका। एक गरीब आदमी सब्जी नहीं खा सकता। पाकिस्तान में फिर सस्ती है, यहाँ तो ना फ्रूट खा सकता है, ना तो सब्जी ले सकता। गरीब इस टाइम बेरोजगार है, भीख मांग रहे हैं, आपकी भीख मांगने पे आ गए और बच्चियां बच्चे पढ़े लिखे धक्के खा रहे, माएँ आप दोनों शख्सियात की आवाज़ इंशाल्लाह काम बाला तक पहुंच जाएगी। और आपका मुतालबा जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए है वो ये है कि ये जो अशिया मुख्तलिफ अशिया रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की कीमतें जो उनको उनमें इतदाल होना चाहिए और एक रेट होना चाहिए। हर दुकानदार का अपना अपना रेट है। नहीं करता, और अगर कोई चेकिंग करे प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है उसको फाल होना चाहिए और उनको महीने में 2-4 बार चक्कर लगाना चाहिए। और ये मुकर्रर जो निर्ख है इनके मुताबिक अशिया की जो फ़रोख्त था उसको यकीनी बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।